वर्षों तक टेस्ट नहीं किया। ऐसी मजबूर सरकार, आप मुझे बताइए, देश को ऐसी मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? और कुछ न करने वाली मजबूर सरकार एक दिन भी चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना। इसलिए चाहिए मजबूत सरकार। साथियों, देश में ये कितना बड़ा काम हुआ है, देश के भविष्य के लिए कितना बड़ा काम हुआ है, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज मोबाइल से लेकर मिसाइल तक हर चीज स्पेस से, सैटेलाइट से कंट्रोल होती है। मौसम की जानकारी हो, चक्रवात की जानकारी हो, मछुआरों को जो नाविक सिस्टम दिया गया है, ऐसे हर काम अंतरिक्ष से कंट्रोल होते हैं। अगर किसी सिरफरे देश ने हमारे सैटेलाइट पर हमला कर दिया तो सब ठप हो जाएगा। पहले की सरकार को इस चुनौती की चिंता ही नहीं थी, क्योंकि वो एक नामदार परिवार की सुरक्षा में जुटी थी। लेकिन आपके इस चौकीदार के लिए देश सबसे पहले है। अब हमारे सैटेलाइट पर टेढ़ी नजर रखने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा, क्योंकि बालासोर में टेस्ट की गई हमारी मिसाइल भी तैयार हो चुकी है। भाइयों और बहनों, नए भारत के लिए हमारी सोच स्पष्ट है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इसी रास्ते पर हम नए भारत को ले जाना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्था बने जहां सामान्य मानवी को व्यवस्थाओं से उलझना न पड़े। गरीब से गरीब की सरकार तक पहुंच हो, उसको दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े, छोटी छोटी बातों के लिए सामान्य मानवी को किसी की खुशामद ना करनी पड़े। साथियों, भ्रष्टाचार ही वो दानव है जिसने देश के सबसे समृद्ध राज्य में से एक ओडिशा की जनता को गरीब बनाए रखा है। बीजेडी ने भ्रष्टाचार के दानव को दाना पानी दे देकर विकराल बना दिया है। राज्य का विकास करने के बजाय बीजेडी के नेता कोयले की खदानों से लेकर चीट फंड तक में नोट बटोरने में ही जुटे रहे। पीसी कल्चर,
सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बन गया। चीट फंड घोटाले में बालासोर सहित राज्य के लाखों गरीब लोगों की ईमानदारी की कमाई डूब गई। गरीबों से हुआ यह अत्याचार माफ नहीं किया जाएगा। आपका उत्साह मेरे सर आंखों पर, लेकिन अभी जगह नहीं है। कहां जाओगे? आप जहां हैं वहीं रुक जाओ, आगे आने की कोशिश मत करो। भारत माता की, भारत माता की। बहुत हो गया भाई, आपका उत्साह बहुत हो गया। आप शांत रहे तो मैं बोलूं। आपका प्यार मेरी सर आंखों पर, आपके उत्साह को मेरे 100 सलाम। गरीबों को लूटने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वो मां इस उम्र में वहां से आशीर्वाद दे रही है। मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। आप बैठिए मां, आपके आशीर्वाद मुझे मिल गए मां। जरा उस मां को संभालिए, इस उम्र में वो आशीर्वाद देने आई है। भाई और बहनों, ओडिशा को दशकों की नाकारा और भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्ति के लिए ही आज यहां का जन जन विकास का डबल इंजन लगाने के लिए बेताब है। और डबल इंजन में कौन सा? कमल छाप डबल इंजन। दिल्ली में तो वो मोदी सरकार चाहता ही है, भुवनेश्वर में भी भाजपा सरकार बने, इसके संकेत में स्पष्ट देख सकता हूं। मेरे उड़ीसा के भाइयों बहनों, आपको मोदी की बात पे भरोसा है? मोदी के वचन पे भरोसा है? मोदी के निर्णय पे भरोसा है? तो मैं आज उड़ीसा की जनता को एक वादा करना चाहता हूं। करो, करो। आपको लिखना है तो लिख के रखिए, पत्रकारों को लिखना है तो लिख करके रखें, अखबार वालों को छापना है तो छाप करके फ्रेम करके रखना है तो रखें। मैं आपको आज वादा करता हूं, 5 साल भारतीय जनता पार्टी को भुवनेश्वर में सेवा करने का मौका दो, उड़ीसा में सेवा करने का मौका दो। 19 साल में जो हुआ है, 19 साल में लोगों के लिए, भलाई के लिए जो भी छोटे मोटे काम हुए होंगे, रोड बने होंगे, जो हुआ होगा, मैं 5 साल में उससे 5 गुना अच्छा करके दिखाऊंगा। आपको मेरी बात पे भरोसा है? तो उड़ीसा को बदलना है तो मुझे मौका दीजिए दोस्तों।
उड़ीसा में भी भाजपा की सरकार बनाइए और गाजे बाजे के साथ इनको विदाई कीजिए। अब ये मुट्ठी भर अफसरों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए नवीन बाबू को भी कैद करके रखा हुआ है जी। भाइयों बहनों, आपको उड़ीसा की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए कमल छाप डबल इंजन चाहिए क्या? कमल छाप डबल इंजन चाहिए क्या? तो मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आपको बोलना है डबल इंजन। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जलेश्वर मांगू छी डबल इंजन। आपको बोलना है जलेश्वर मांगू छी, जलेश्वर मांगू छी, भोगराई मांगू छी, बस्ता मांगू छी, बालासोर मांगू छी, रेमुना मांगू छी, नीलगिरी मांगू छी, सोरो मांगू छी, सिमुलिया मांगू छी, बड़ा शाही मांगू छी। साथियों, जब विकास का कमल छाप डबल इंजन लगेगा तभी यहां पर तेजी से उद्योग लग पाएंगे। यहां के विकास के लिए केंद्र सरकार ने जो योजनाएं, जो काम शुरू करवाए हैं, वे तेजी से पूरे हो पाएंगे। अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी कानून व्यवस्था व्यापार कारोबार के लिए जरूरी है। भाई और बहनों, उड़ीसा के विकास के लिए हमारे पास एक व्यापक प्लान है। यहां के सागर तट का पूरा उपयोग यहां के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में किया जाएगा। इसकी नींव हम बीते 5 वर्ष में तैयार कर चुके हैं। नए भारत को हम गैस आधारित, स्वच्छ ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था बनाने पर काम कर रहे हैं। हम मछली पालन, ब्लू रिवॉल्यूशन और पर्यटन आधारित रोजगार निर्माण करने में जुटे हैं। उड़ीसा इसमें देश का एक बहुत बड़ा सेंटर होने वाला है। साथियों, उड़ीसा में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हो रहा है। बालासोर से हल्दिया तक पाइपलाइन का काम शुरू हुआ है। इसके साथ ही पारादीप में प्लास्टिक पार्क, पॉलीप्रोपिलीन प्लांट और भद्रक में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जा रहा है। चंडीगढ़ में स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व बनने वाला है। इसी तरह भविष्य के ईंधन यानी बायोफ्यूल का भी बड़ा सेंटर उड़ीसा बनने जा रहा है। ये सारे उद्योग रोजगार के अनेक अवसर पैदा करने वाले हैं। साथियों, उड़ीसा में चांदीपुर तट, बालासोर तट, जलेश्वर जैसे अनेक पर्यटक स्थान है, लेकिन 20 साल से उपेक्षा के शिकार है। इसके अलावा यहां अनेक हेरिटेज स्थान है, मंदिर है। इनके विकास के लिए भी केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। इन स्थलों का विकास भी यहाँ के लोगों को रोजगार के नए अवसर बनाएगा। भाजपा सरकार बनने के बाद इस काम को तेजी दी जाएगी ताकि हर कोई कमाए, टूरिस्ट गाइड भी कमाए, गेस्ट हाउस वाला भी कमाए, फूल वाला भी कमाए, रेहड़ी वाला भी कमाए,
पकौड़ा वाला भी कमाए और चाय वाला भी कमाए। भाई और बहनों, हमारे मछुआरे साथी ब्लू इकोनॉमी के महत्वपूर्ण सिपाही है। यही कारण है कि मछली के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए पहली बार अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट बनाने का फैसला लिया गया है। मछुआरों के लिए अलग मंत्री होगा, अलग मंत्रालय होगा, अलग बजट होगा, अलग योजनाएं होगी। मुझे बताइए, इसका लाभ उड़ीसा को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये डिपार्टमेंट पूरी तरह से मछुआरों की समस्या का ही समाधान कर देगा। इसी तरह मछुआरों को चक्रवात जैसी मुश्किलों से बचाने के लिए नाविक जैसा उपकरण दिया जा रहा है। हमारे मछुआरे गहरे समुद्र में भी मछली पकड़ पाए, इसके लिए नावों के लिए आधुनिकीकरण में सरकार मदद कर रही है।